जाइए करते रहिए। देखिए सर बोले आज भारत में बंद है। जी, आज पूरे भारत पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का लोग आज सड़क पर है। क्यों सड़क पर है? सड़क पर होने की वजह होगी, शायद मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, मैं एक राजनीतिक कर्मी होने के नाता से भी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं शासक कहीं न कहीं उच्च वर्ग के लोग नीच वर्ग को लोगों को दबाने के लिए कोई चीज़ लाया होगा, किया होगा। इसीलिए आज पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, श्रमजीवी वर्ग से आज सड़क पर है। आज भारत बंद है। और कुछ बोला जाए सर? और क्या आप पूछेंगे तो बोलेंगे, क्या चीज बोले? और आप कब बने थे सर? सर मेंबर कब बने थे सर आप? सांसद कब बने थे? सांसद हमने अब नेपाली संवत से 2063 में हम पहली बार सांसद हुए। 2063 इंडियन कब हुआ? अभी इंडियन तब उसको करना पड़ेगा। 2063 में हम पहली बार सांसद हुए। और सांसद हम अपने समाज से, अपने जाति से 2 बार हुए थे। मैं पहला व्यक्ति नेपाल में हूँ जो कि सांसद पहली बार 2063 में हम बने। इसके बाद 2064 में हम चुनाव हार गए। 2070 में फिर चुनाव हुई, जिस चुनाव को हमने जीता और जीत करके 2072 में एनर्जी मिनिस्टर हुए नेपाल के, जो कि हम लोगों को पाला में उस समय हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी थे। उन्हीं के कैबिनेट में हम एनर्जी मिनिस्टर थे। और हम ही लोगों को पाला में नेपाल से लोड शेडिंग अंत भी हुआ। और जो भी चीज़ नेपाल में अभी देख रहे हैं आप, जो श्रमजीवी वर्गों को जो अधिकार सुनिश्चित हुआ है, उपेक्षित, दलित, उत्पीड़ित वर्गों को, लोगों को जो चीज़ अधिकार सुनिश्चित हुआ है, सो हम लोगों को, पार्टी को और हमारे अध्यक्ष के बल बुता से और हम लोगों को लड़ाई के बल पर प्रतिफल है। अभी प्रेजेंट में आपकी पार्टी तो है नेपाल में कि नहीं? एकदम है। अभी प्रेजेंट में क्या है? अभी प्रेजेंट में अभी प्रतिपक्षी दल के नेता है। प्रतिपक्षी दल के नेता है। और कुछ इंडिया में आए हैं तो इसके बारे में कुछ और कुछ बतलाया जाए सर। अब इंडिया के बारे में हम कैसे क्या बताएं? आज बोले नेपाल कि भारत बंद है। हाँ। इसमें कारण क्या है इस भारत बंद होने का? अब भारत बंद होने के कारण अब तो खास भीतरी कारण क्या है तो वो हम नहीं जानते। एक दो साथी के, जैसे आप बोल रहे हैं, एक दो साथी से बुझने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शायद कोई गलत निर्णय ओबीसी एसटी क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ, जैसे कि मेरे ख्याल से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और श्रमजीवी वर्गों के विरुद्ध में शायद कोई कानून लाया है। वही कानून के विरुद्ध में, अगर इस वर्गों को विरुद्ध में अगर नहीं ये कानून बनाते सुप्रीम कोर्ट को माननीय न्यायाधीश, तो शायद सत्ताधारी पार्टी इस आंदोलन को क्यों समर्थन किया ना? कोर्ट कह रही है सर कि जिसको हाई लेवल हो गया है उसको आरक्षण नहीं दे, जो लोअर है उसको दिया जाए। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? जैसे अभी रामविलास पासवान के बेटा हैं चिराग पासवान, उनको हम आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण छूट के वर्ग को देंगे, उनको तो आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, एक तो ये पारापूर्व काल से देखा जाए तो जो उच्च नीच के भेदभाव, मनु के पाला से जो मनु के सिद्धांत उसको विधान के आधार पर बनाया गया उच्च नीच के भेदभाव अभी तक मौजूदा है, अभी तक कहीं ना कहीं घर कर रहा है, अभी तक कहीं ना कहीं संसार भर उथल पुथल यही सिद्धांत ला रहा है, जो कि कह रहे हैं इस बात को हम जानते हैं। आपके विषय में हम आ रहे हैं। अब आपको कहना है कि जो नीच वर्ग में, जैसे कि कोई दलित हो और वो धनाढ़ है, वो सांसद मंत्री बन रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाए। सही है। अब एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये ठीक लगता है, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से बहुसंख्यक दलित वह चेतना लायक नहीं हो गया है। इसलिए जब तक बहुसंख्यक दलित लोग, बहुसंख्यक अति पिछड़ित लोग, बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग इस चीज के बारे में बुझ नहीं जाएंगे, तब तक उनको भी देना चाहिए। तो बात नहीं है तो आप तो मानते हैं मंत्री विधायक हो गए, तो उसको छोड़ दीजिए आरक्षण को। जो दलित है, जो पिछड़े कुचले हैं, उनको दिया जाए। इस ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन हमने कहा जो सैद्धांतिक हिसाब से जब तक पूरे नागरिक बुझ न जाए कि हम कोई जाति नहीं है, वास्तव में हम तो मानव जाति है ना,
मानव जाति। बात सही है। जाते जात में क्या अंतर क्या है? ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख है, जैन है, बुद्ध है, ईसाई, इसका मतलब क्या है? ये अर्थ क्या है? बस ये गरीब जाति दो है, सिर्फ दो, एक गरीब और एक अमीर, एक शासक और एक शासित, एक महिला और एक पुरुष, हर चीज फर्क है ना उसका। इसलिए हम कहेंगे कि जब तक अभी ये चीज से तो सारा नागरिक तो नहीं बुझ रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी जातीय चीज अगर कहीं हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो लगले दंगा हो जाएगा, शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं बुझता है कि इसी जात में के कौन वर्ग के लोग हैं जो ये कराया, ये कर रहा है। इस पर हम तो मिलना चाहिए कि नहीं? जो मंत्री हो गए, जिनका हाई लेवल हो गया, उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? आखिर निचकों को मिलना चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनको मिलना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता दबे कुचले, जो अज्ञान है, जो साफ उसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको मिलना चाहिए, उसको पहले हर चीज करना चाहिए। तो फिर बंद क्यों हो रहा है? सरकार तो वही निचले को दबे कुचले को दे रहा है, फिर जी नहीं, वो तो अब बंद होने का अब हो जाए। अब आप लोग समझिए, मिलना चाहिए तो हम तो कह रहे हैं, जो साफ, जो सबसे अधिक सताया गया है, सबसे अधिक उत्पीड़न में है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी जिसको हर चीज परिपूर्ति है, उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अधिक जो दबाया गया है वो कम नहीं, बहुसंख्यक है। आज जो सब चीज परिपूर्ति हो गया है वो बहुत अल्पसंख्यक, बहुत कम है, गिना चुना है। तो कल हो नहीं सके इन्हीं के चलते वो सबको न कट जाए, तो इसलिए अभी तो देना चाहिए। अब वर्गीय रूप में जब क्राइटेरिया उसको छुटिया दिया जाएगा, ये धनाढ़ वर्ग, ये गरीब वर्ग, ये शोषित वर्ग, उस समय से उन लोगों को न देने से नहीं होगा।